हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। और इसके पहले के सेशन में हमने निष्काम कर्म की चर्चा की थी। तो निष्काम कर्म जैसा हमने समझाया था कि जिस कर्म को करते समय मन में फल की कोई भी इच्छा न हो, आसक्ति न हो, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। और उसके पहले हमने सकाम कर्म की चर्चा की कि ऐसे कर्म करना जिससे हमें फल की इच्छा होती है ना। जब हम कर्म करते हैं तो फल की इच्छा उत्पन्न होती है, तो सकाम कर्म है। तो अभी आज के सेशन में भगवान ये बताएंगे कि हम परम शांति को अर्थात भगवान के धाम को कैसे प्राप्त करें, निर्वाण उस अवस्था को कैसे प्राप्त करें। तो हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 54th श्लोक से आज प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आप सभी को श्लोक दिख रहा है यहाँ पे। तो भगवत गीता चैप्टर 2 54th वर्स, ये अर्जुन कह रहे हैं श्लोक। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो अर्जुन कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। Arjuna said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? And how does he walk?" तो अर्जुन अभी यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। अर्जुन का प्रश्न क्या है कि आपने स्थित प्रज्ञ की आपने बताया कि एक योगी कैसा रहता है, एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ को कैसे प्राप्त करता है। तो अभी स्थित प्रज्ञ कोई व्यक्ति है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं, है ना। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को पहचानने के कोई गुण भी होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि स्थित प्रज्ञ के क्या गुण होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, और क्या उसकी भाषा होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, as there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly one who is in Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna conscious speaks, for speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of Krishna consciousness man is that he speaks only of Krishna and of matters related to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो है एक बहुत ही अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं इस श्लोक के लिए। अर्जुन का प्रश्न जो है वो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले भगवान ने स्थितप्रज्ञ व्यक्तियों की उनके लक्ष्य स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के विषय में चर्चा की थी, लेकिन उनके लक्षणों के विषय में चर्चा नहीं की थी, है ना। तो निष्काम कर्म में भी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के काफी जो क्या कह सकते हैं, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की भगवान ने चर्चा की थी। लेकिन जब बात आती है किसी को पहचानना कि ये व्यक्ति एक्चुअली स्थित प्रज्ञ है या नहीं, तो अभी पहले हम समझ लेते हैं स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है। प्रज्ञ का अर्थ है ज्ञान, और स्थित मतलब स्थायी होना। तो जो ज्ञान में स्थित है, अर्थात वो अज्ञानता से मुक्त है, और उसको जड़ और चेतन के बीच में भेद पता है, उसको सद और असद के बीच में भेद पता है,
इस प्रकार से, और जो सत कार्य है वो उसमें लगा हुआ है। तो ज्ञान के अंदर स्थित होने वाला व्यक्ति उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और हम देखते हैं कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो स्थित प्रज्ञ के जैसे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई स्थित प्रज्ञता नहीं होती। तो अर्जुन का ये प्रश्न जो है ये बहुत ही यथार्थ प्रश्न है। कोई व्यक्ति आपके सामने अगर ऐसे नाटक करे कि वो एकदम संत महात्मा है, उसको किसी भी वस्तु का कोई लोभ नहीं है, दुख नहीं हो रहा, सुख में वो आसक्त नहीं है, तो कितने समय तक ऐसा व्यक्ति नाटक कर सकता है ना। हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ढोंगी गुरु भी होते हैं, लेकिन अर्जुन वास्तविक रूप में एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण पूछ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं तात्पर्य में कि एक अमीर व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए। बताइए कैसे पहचान सकते हैं हम अमीर व्यक्ति को। तो हम देखते हैं कि अमीर व्यक्ति जो है वो जैसे कि वो एक अलग प्रकार की गाड़ी है ना उसका प्रयोग करेगा, वो बड़े बंगले में रहेगा, वो अलग प्रकार के कपड़े पहनेगा, है ना, एकदम ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेगा। और फिर वो जिन जिन लोगों के साथ उठता है बैठता है, जैसी बातें करता है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि ये अमीर है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति ज्ञानी है ये कैसे पहचान सकते हैं, तो ज्ञान में स्थित रहने वाला व्यक्ति के भी कुछ लक्षण होते हैं। शिल प्रभुपाद यहाँ पे अमीरता को लेके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखने में बहुत सरल है, पहचानने में बहुत सरल है। तो उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के भी कुछ लक्षण होते ही होंगे निश्चित रूप से। और इन लक्षणों को हम कॉपी नहीं कर सकते, वो अपने आप हमारे हृदय में आते हैं। जैसे जैसे आप साधना में पक्के होते हो, वो अपने आप हमारे हृदय में स्फुरित होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण में सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो कैसी भाषा का प्रयोग करता है ना। फिर वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, क्या कहता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है होना इतना आसान नहीं है अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो, है ना। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो स्थित प्रज्ञ होना बहुत आसान हो जाता है, अन्यथा मार्ग बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए भगवान के भक्त को पहचानने की क्या गुण हो सकते हैं। तो अगर कोई कहता है वो कृष्ण भक्त है और कृष्ण के विषय में कोई चर्चा नहीं करे, भक्ति के विषय में कोई चर्चा न करे, भगवत गीता के विषय में चर्चा न करे, हरे कृष्ण या भगवान के नामों के विषय में कोई चर्चा न करे, और दुनिया भर की सारी बातें करे, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो कृष्ण भक्त है? तो भक्त की विशेष गुण होते हैं कि वो भगवान की महिमा की चर्चा करते हैं, उनके गुणों की चर्चा करते हैं और उनके कार्यों की चर्चा करते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति को पहचानना है तो वो अधिक से अधिक उसका समय किस में व्यतीत करता है, इससे हमें पता चलना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। अभी अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तुच्यते। अब भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, ओ पार्थ, when a man gives up variety of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness। कितना सुंदर यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि जैसे हमारी इंद्रियां जो है वो अलग अलग विषय, या हमारे मन में अलग अलग विषय कहाँ से आते हैं, हमारी इंद्रियों के कारण आते हैं, है ना। तो आंखों से हम कुछ देखते हैं, कानों से हम कुछ सुनते हैं, नाक से हम कुछ सूंघते हैं, त्वचा से हम कुछ स्पर्श करते हैं, जिह्वा से कुछ हम स्वाद लेते हैं, है ना। तो इन सभी इंद्रियों के अपने अपने इंद्रिय विषय हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। इन सभी इंद्रियों के अपने अपने इंद्रिय विषय हैं। जब इन इंद्रियों इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हम लोग खींच लेते हैं वापस, है ना,
मतलब सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसेस को वापस खींच लेना। उदाहरण के लिए, अभी जैसे नई फिल्म आई है, ठीक है, बहुत आजकल इस फिल्म के बारे में आ, ज्यादा ही डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो लोगों को ऐसे बहुत ही वायलेंस टॉपिक के फिल्म्स या एकदम लस्टी टॉपिक्स के फिल्म जैसे पसंद आ रहे हैं। तो हमारा मन जो है वो तुरंत ही वहां पे आकर्षित होता है कि इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, देखते हैं चलो। तो क्या करते हैं कि हम वहां पे देखने जाते हैं। तो हम आंखों से सब कुछ देख रहे हैं वहां पे, ठीक है। और वो सभी जो चित्र हमारे दृष्टिपात में हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मन में बैठ जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि हम सेंसेस से सेंस ऑब्जेक्ट्स को खा रहे हैं, है ना। खाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम जिह्वा से कुछ भोजन करें, ऐसा नहीं है। हर इंद्रियों का अपना एक खाद्य पदार्थ है। तो आंखों से हम ऐसे चीजें जब देखते हैं तो वो हमारे मन के ऊपर कुछ ना कुछ परिणाम जो है वो डालता है। और उससे क्या होता है, तो हम हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल के क्या हो जाता है, और भी बाहर निकल जाता है। क्योंकि वो जो आपने देखा उसके संस्कार जो है, इंप्रेशंस जो है, वो आपके मन में गिर जाते हैं। जब वो आपके मन में इंप्रेशंस गिरते हैं, फिर क्या होगा, फिर स्थित प्रज्ञता व्यक्ति कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि आप इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए उनके सेंसेस के पीछे भाग रहे हो। तो इंद्रियों को सेटिस्फाई नहीं करते हुए अगर हम इंद्रियों पे नियंत्रण करें, हाँ, तो उससे व्यक्ति स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान यहाँ पे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन। तो वो ये जानता है कि मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है संतुष्ट होने के लिए, है ना। संतुष्ट होने के लिए मुझे क्या है, अपने अंदर ही झांक के देखना है। तो ये बहुत अच्छा भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। फिर आगे अभी भगवान है ना अलग अलग इसके गुण को रिवील कर रहे हैं, ठीक है। पहला लेवल पे ये है कि वो स्वयं में संतुष्ट रहता है। अब लेकिन स्वयं में संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति का क्या गुण है, हम कैसे समझे कि वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है या स्वयं में संतुष्ट रहता है? तो अभी अगला श्लोक जो है वो उसके ऊपर है। दुखेषु अनुद्विग अनुद्विग मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवान कह रहे हैं, वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड इवन अमिड्स द थ्री फोल्ड मिजरीज, और elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुख, जैसे आध्यात्मिक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश और आधि दैविक क्लेश, ये तीन प्रकार के दुख होते हैं इस संसार में। हमने इसकी चर्चा 6 डे सेमिनार में की है, ठीक है। तो आध्यात्मिक क्लेश क्या है, जो हमारे मन से उत्पन्न होने वाले हैं या स्वयं से उत्पन्न होने वाले हैं, वो सभी आध्यात्मिक है, ठीक है। और आदि दैविक क्या है, आदि दैविक का अर्थ है जो प्रकृति के द्वारा दुख दिए गए हैं, जैसे सुनामी आना, बाढ़ आना, या फिर भूकंप आना, ये सारे प्रकृति के द्वारा दिए गए क्लेश हैं। और आदि भौतिक क्या है, आदि भौतिक का अर्थ है कि अन्य जीवों के द्वारा हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं, जैसे मच्छर ने काट दिया या किसी ने हमें कुछ सुना दिया, हम दुखी हो गए। तो इस प्रकार से आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेशों से जो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब मुनियों को भी ये तीन क्लेश आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। मुनियों को भी ये तीन क्लेश आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता, बात ये हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने आध्यात्मिक जीवन अपनाया तो हमें दुख ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। दुख आएंगे लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, वो आध्यात्मिक जीवन की शक्ति होती है। तो जब ये तीनों दुख आपके ऊपर आक्रमण करते हैं फिर भी आप इससे प्रभावित नहीं होते, अच्छा तो सुख से तो प्रभावित होता होगा वो। तो भगवान यहाँ कह रहे सुखेषु विगता स्पृहा, वो सुख से भी बहुत प्रभावित नहीं होता। वो जानता है ठीक है सुख है, तो सुख समाप्त होने के बाद दुख वापस आएंगे, दुख समाप्त होने के बाद वापस सुख आएंगे, है ना। वन हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, जो आसक्ति से रहित है,
और क्योंकि उसे आसक्ति नहीं है इसलिए उसे भय भी नहीं होता, सो ही इज फ्री फ्रॉम फियर ऑल्सो, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और क्योंकि भय नहीं है इसलिए क्रोध भी नहीं होता उसे, सो ही इज फ्री फ्रॉम एंगर ऑल्सो, इज कॉल्ड अ सेज ऑफ स्टडी माइंड। तो इसमें लेवल्स देखिए कि आसक्ति इज द रूट कॉज ऑफ फियर एंड एंगर, ये लेवल्स हैं। अगर किसी को किसी बात पे क्रोध आ रहा है ना, एकदम क्रोध आ रहा है, तो इमीडिएटली समझ लेना चाहिए कि उसको आसक्ति है इसलिए क्रोध आ रहा है, अन्यथा क्रोध नहीं आ सकता। तो ये भगवान यहाँ पे समझा रहा है। इसका मतलब अगर व्यक्ति अनासक्ति हो जाए, अगर रूट कॉज को ये अगर हम हटा दें, तो भय भी समाप्त हो जाएगा और क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं स्थितधीर मुनि रुच्यते, उसको कहते हैं एक स्थितधीर मुनि। अभी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मुनि का अर्थ समझाते हैं। द वर्ड मुनि मीन्स वन हु वन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इन वेरियस वेज फॉर मेंटल स्पेकुलेशन without coming to a factual conclusion. It is said that every Muni has a different angle of vision, and unless a Muni differs from other Munis, he cannot be called a Muni in the strict sense of term. नासा वृषिर यस्य मतम न भिन्नम। तो महाभारत के वन पर्व में मुनि की व्याख्या दी गई है क्या? तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि मुनि का अर्थ है ये है कि वो अपने मन से विचार करने लगता है, मतलब एनालिटिकल होता है वो बहुत, लेकिन वो एक फैक्चुअल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता। और दूसरे मुनियों से उसका मत जो है वो हमेशा भिन्न रहेगा। एक तो ये गुण है। दूसरा गुण यह है कि उसको मुनि तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक वो अन्य मुनियों से अपना कुछ मत, नया मत जो है वो रखे नहीं, तब तक। मतलब वो अपना नया मत जब रखेगा तभी उसको मुनि कहा जा सकता है। तो ये डेफिनेशन महाभारत में, नासा वृषिर यस्य मतम न भिन्नम। ठीक है। अभी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं बट स्थितधीर मुनि, लेकिन स्थितधीर मुनि का क्या अर्थ है कि वो एक जगह फिक्स्ड है ना, एक जगह वो फिक्स्ड है, मतलब वो फैक्चुअल कंक्लूजन तक पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे हिसाब से शायद ऐसा है और मे बी लाइक दैट, है ना, ऐसी बातें वो नहीं करता। अगर आप देखोगे तो मुनि ऐसी बातें करते हैं, लेकिन स्थितधीर मुनि ऐसी बातें नहीं करता। तो स्थितधीर मुनि क्यों नहीं ऐसी बातें करता? क्योंकि स्थित मतलब वो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है। बट अ स्थितधीर मुनि एज मेंशन्ड हियर इन बाय द लॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मुनि, वो अन्य मुनियों से अलग है। द स्थितधीर मुनि इज ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो हमेशा भगवत भावना में स्थित रहता है। क्योंकि उसने सभी प्रकार के मानसिक जो क्या कह सकते हैं हम, स्पेकुलेशन, जो तथाकथित विचारधाराएं हैं, उन सबको उसने त्याग दिया है। अभी आगे कहा गया है कि ही इज कॉल्ड प्रशांत निशेष मनोरथांतरः, इसको स्तोत्र रत्न में कहते हैं। और वन हु हैज सरपास्ड द स्टेज ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन एंड हैज कम टू द कंक्लूजन दैट लॉर्ड कृष्ण और वासुदेव इज एवरीथिंग वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान खुद भी इसकी व्याख्या करते हैं, है ना, भगवान खुद भी आने वाले अध्याय में इसकी व्याख्या करते हैं कि एक्चुअल ज्ञानी व्यक्ति कौन है। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कोई व्यक्ति को पहचानना है कि ये एक्चुअली ज्ञानी है या नहीं, तो इसको कैसे पहचाना जाए, ये भगवान खुद कह रहे हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसे ज्ञानी को क्या प्राप्त होता है, वासुदेवम सर्वमिति, उसे पता चलता है मेरे ज्ञान के विषय में, मतलब वासुदेव, मैं भगवान जो कृष्ण हूं, उसके विषय में उसको ज्ञान प्राप्त होता है कई अनेक जन्मों के बाद। तो अगर आपके सामने कोई ऐसे मुनि आते हैं, कोई ज्ञानी आते हैं जो आपको भगवान के विषय में न कहते हुए बाकी सारे विषयों की चर्चा करते हैं, ना, बाकी सारे विषयों की चर्चा करेंगे, वो ब्रह्म की चर्चा करेंगे, फिर सांख्य की चर्चा करेंगे, आत्मा परमात्मा की चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं करते, वासुदेवम सर्वमिति। तो जब इसकी चर्चा नहीं करते तो इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअल ज्ञानी नहीं है जो भगवान जिसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी को पहचानने का क्या अर्थ, ज्ञानी को पहचानना कैसा जाए,
वासुदेवम सर्वमिति। अगर उसके मुंह से ऐसा निकल जाता है कि भगवान सभी कारणों के कारण है, इसका मतलब इसने कहीं अनेक जन्मों में ज्ञान का अध्ययन किया है और अब ये कंक्लूजन पे पहुंचा है। और इसकी पुष्टि खुद भी भगवान करते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत 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 जन्मों के ज्ञान के बाद ही इस स्तर पे व्यक्ति पहुंच सकता है कि वासुदेवम सर्वमिति, भगवान वासुदेव जो हैं उन्हीं के विषय में एक्चुअली जानने जैसा है। तो ये कंक्लूजन होता है उस ज्ञान ज्ञान का। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे स्थितधीर मुनि के उस संदर्भ में इस प्रकार से कहते हैं। अभी आगे कहा गया है, in the material world one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge। देखो, अभी भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत में कुछ चीज अच्छी आएंगी जो आपके इच्छा के अनुसार होंगी, कुछ चीज बुरी भी आएंगी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी होंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज आपकी इच्छा से हो रही है आप उसकी एकदम तारीफ कर रहे हो, और जो चीज आपकी इच्छा से विरुद्ध हो रही है आप उसको एकदम क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं ये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये एक स्थितिधीर मुनि का लक्षण नहीं है। तो स्थितधीर मुनि ये सोचता है कि जैसे समुद्र में लहरें जो हैं कभी ऊंची आती हैं, कभी नीचे आती हैं, है ना, लहरें ऊपर नीचे होती है। तो स्थितधीर मुनि ये नहीं सोचता कि लहर ऊपर आ रही है, लहर नीचे आ रही है, नहीं, स्थितधीर मुनि ये सोचता है कि मुझे समुद्र को पार करना है, ये उसका लक्ष्य है। वो लहरों के ऊपर फोकस नहीं करता, वो समुद्र को पार करने के ऊपर फोकस करता है। तो लहरें तो आएंगी, वो उसको जानता है, इसलिए वो अपने मन से तय करता है कि हमें इन लहरों को क्रॉस ओवर करना है, ठीक है। तो व्यक्ति कैसे क्रॉस ओवर कर सकता है? एक बोट के द्वारा, है ना। तो बोट क्या है? बोट मतलब ज्ञान। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मतलब वो नाव में स्थित हो चुका है। तो जैसे ही वो नाव में स्थित हो गया है, तो लहर ऊपर आए नीचे आए, क्या क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। नाव में स्थित होने वाला व्यक्ति जो है वो एकदम परम शांति में है, उसे पता है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है इस प्रकार से। इसलिए उसको दुख या सुख का जो है प्रभाव नहीं गिरता। फिर आगे भगवान कहते हैं, वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स एज द टॉर्टोइज ड्रॉज इट्स लिम्स विद इन द शेल, इज फर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस। अभी भगवान यहाँ पे कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, है ना। आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि जब हम मंदिर, किसी भी मंदिर में जाते हैं या इवन शिव जी के मंदिर में भी जाते हैं विशेष रूप से, तो मंदिर के बाहर ही, गर्भगृह के बाहर ही, वहां पे एक कछुए का भी छोटा सा मूर्ति रहता है ना, कछुए का भी वहां पे विग्रह रहता है। और कछुआ जो है वो भगवान की ओर जो है उन्मुख रहता है, तब उसका मुंह जो है वो बाहर है ना, सारी इंद्रियां बाहर है। लेकिन वही कछुआ जब मंदिर के बाहर होता है तो उसकी सारी इंद्रियां कैसी होती है? अंदर अंदर होती है। तो ये कछुआ एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है, क्या दिखाता है? तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं ना। आपने मंदिरों में देखा होगा कि कछुआ जो है वो भगवान की ओर उन्मुख है और उसकी सारी इंद्रियां जो है वो बाहर निकली है। तो यहाँ पे कछुए से क्या तात्पर्य है, या मंदिरों के बाहर कछुए का जो विग्रह रहता है उससे क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय में न लगाया जाए, है ना। जब इंद्रिय विषयों की बात आती है तो हम अपने सारी इंद्रियों को खींच लेने चाहिए। जैसे कछुआ जो है वो जैसे ही कुछ आक्रामक चीजें आती हैं तो कछुआ क्या करता है? सारी की सारी इंद्रियां अपने अंदर खींच लेता है। और जब सेफ कंडीशन होती है ना, एकदम सेफ कंडीशन होती है, तो सारी इंद्रियों को वापस खोल देता है। तो वैसे ही कछुए के भांति एक योगी क्या करता है, जब वो देखता है कि इंद्रियों के विषय बहुत प्रभावित कर रहे हैं, तो वो इंद्रियों को उसमें से समा लेता है, उसको खींच लेता है। लेकिन जब बात भगवान के विषयों की आती है, जब बात भगवान के कार्यों की आती है, भक्तों की सेवा की सेवा के विषय में आती है, तो इन सब कार्यों में इंद्रियां जो है योगी एकदम खोल देता है। तब वो ये नहीं देखता कि इंद्रियां कार्य कर रही है, कार्य से दुख प्राप्त होंगे सुख प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं। भगवान का कार्य है तो वो सेवा है, भगवान के भक्तों का कार्य है तो वो सेवा है। तो भगवान के लिए सारी इंद्रियां एक्टिव होनी चाहिए एकदम,
है ना, सारी की सारी इंद्रियां एक्टिव होनी चाहिए। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। रावण माता सीता का उपभोग करने के लिए उसने क्या किया, उसने अपहरण किया, ठीक है। अब रावण भी माता सीता को अपहरण करके लंका में लेके गए। हनुमान भी माता सीता को लेने के लिए ही लंका गए थे, ठीक है। रावण वन में आए, माता सीता को हरण करके लंका में लेके गए, अशोक वाटिका में डाल दिया। हनुमान भी गए, हनुमान लंका में गए, उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा, और फिर बाद में वो जो सीता माता का जो रिक्वेस्ट है या फिर जो भी मैसेज है वो रामचंद्र जी तक पहुंचाया। लेकिन उनका मूल कार्य क्या था, माता सीता को वापस लेके आना। तो भक्त भी, भगवान की शक्तियां जो होती है, लक्ष्मी देवी या भगवान का ये जो भौतिक जगत है, भक्त भी उसके पीछे भागता है, और रावण जैसे भोगी व्यक्ति भी उसके पीछे भागते हैं। लेकिन दोनों के पीछे भागने के पीछे चेतना का अंतर है, कॉन्शियसनेस का अंतर है ना। हनुमान माता सीता को लेना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, अपने भोग के लिए नहीं। रावण माता सीता को हरण करना चाहता है अपने भोग के लिए। तो जब अपने भोग की विषय की बात आती है तो वहां पे हनुमान जैसे भक्त जो है एकदम अपनी इंद्रियां सारी अंदर ले लेते हैं, वो भजन करते हैं। जब भगवान की सेवा की बात आती है तो वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से खोल देते हैं। तब वो युद्ध भी करेंगे, वो लंका को, वो समुद्र को भी क्रॉस करेंगे, बड़े बड़े पत्थर भी डालेंगे, सारे कार्य करते हुए दिखाई देंगे, है ना। ज्ञान की चर्चा करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेन तात्पर्य क्या है, ये तो भौतिक विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति भी कर रहा है सारे कार्य, भगवान का भक्त भी कर रहा है सारे कार्य, और वही कार्य करते हुए दिख रहा है ना। रावण भी सीता को लेने गए हैं और हनुमान भी सीता को लेने गए हैं, लेकिन दोनों में चेतना का अंतर है। एक भगवान के लिए लेने जा रहे हैं इसलिए वो योगी है, अपने लिए नहीं लेने जा रहे, भगवान के लिए लेने जा रहे हैं। और एक अपने भोग के लिए लेना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो भोगी है, वो असुरी प्रवृत्ति का है ना। तो हम भक्त भी क्या कर सकते हैं, हम जब इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं तो हमारे उस कार्य के पीछे कॉन्शियसनेस, चेतना क्या होनी चाहिए, कि मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूं ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, भगवान ने मुझे शरीर दिया है, उस शरीर से कुछ ना कुछ कार्य करना है इसलिए मैं कर रहा हूं, और इसका कुछ जो है मैं अर्पित करता हूं भगवान की सेवा के लिए। तो जब हम इस भावना से ये हमारे भौतिक कार्य करते हैं, तो वो भावना चाहे भौतिक कार्य करने के लिए क्यों ना हो, लेकिन आपकी चेतना कृष्ण के लिए है, आपकी चेतना भगवान के लिए है, तो वो हनुमान जैसी चेतना हो जाती है। दिखने में लगता है कि भक्त भी पैसा कमा रहा है, दिखने में लगता है कि भक्त भी सैनिक जैसे लड़ रहा है, दिखने में लगता है कि भक्त भी पॉलिटिक्स करता है, दिखने में लगता है कि भक्त भी बिजनेस कर रहा है। लेकिन चेतना क्या है, चेतना यह है कि मैं अपने गुणों के द्वारा भगवान को इस सोसाइटी में स्थापित करूं। अगर मैं अच्छा बोल सकता हूं तो मैं एक अच्छा अध्यापक बन के भगवान के विषय में कुछ कहूं, गुरु बनूं, है ना। अगर मैं क्या कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा हूं, है ना, राजनीति में अच्छा हूं, तो मैं राजनीति में पार्टिसिपेट करके किस प्रकार से धर्म की स्थापना करूं, किस प्रकार से भगवत गीता का प्रचार करूं। तो ये हो जाता, इसको कहते हैं अपने गुणों को भगवान की सेवा में लगाना। तो जब हम भगवान की सेवा की बात करते हैं तो सारी इंद्रियां खोल देनी चाहिए। जब अपनी बात आती है, मेरे अहंकार को संतुष्ट करने की बात आती है, तो हमें उस टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे अहंकार के लिए, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, खींच लेना चाहिए। बहुत ज्यादा भोग के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। अभी आगे बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense enjoy object remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in the consciousness. कितना सुंदर अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी देहधारी आत्मा जो है, मतलब हम सभी आत्मा इस देह के अंदर है। तो अगर आपके ऊपर कोई जबरदस्ती भी कर ले कि इसको भोग नहीं करना चाहिए, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करो, ऐसे अगर कोई आपके ऊपर जबरदस्ती भी करे, तो क्या आवश्यक है कि आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती अंदर से ऐसे कंट्रोल करने से।
इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अगर आपको समाप्त करनी है तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। या परम दृष्टवा निवर्तन्ते, यहाँ पे कहा क्या कहा गया, परम दृष्टवा। तो आपको सबसे हाईएस्ट कार्य में जब आप इंद्रियों को लगाओगे तो अपने आप लोअर ऑब्जेक्ट से इंद्रियां जो है उठ जाती है। आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए हमारा बच्चा जो है अगर बहुत चॉकलेट खाता है, ठीक है, बहुत चॉकलेट खा रहा है, अभी माँ उसको समझा रही है कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, आप रोज चॉकलेट खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो बच्चा वैसे नहीं समझेगा जब तक उस बच्चे को हायर टेस्ट नहीं देते आप, है ना। जब चॉकलेट से भी अच्छा हेल्दी, जो उससे भी ज्यादा टेस्टी है, तो जब तक आप उसे वो चीज नहीं दोगे तब तक वो चॉकलेट जैसी जो बुरी आदत है, या फिर मान लो किसी व्यक्ति को स्मोकिंग करने की आदत है, तो स्मोकिंग छुड़वाने के लिए आप अगर किसी को ऐसा कहोगे कि स्मोकिंग मत करो, तो ऐसे व्यक्ति का स्मोकिंग नहीं छूटता। आपको उसको हायर टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप उसको ज्ञान भी दोगे और हायर टेस्ट भी दोगे, मतलब स्मोकिंग की जगह कुछ ऐसा दो जिससे उसको उस बात का इंटॉक्सिकेशन हो, स्मोकिंग का ना हो, तो धीरे 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 क्या होगा, लोअर लेवल के टेस्ट है ना वो छूट जाते हैं अपने आप। तो भगवान यहाँ पे कितना प्रैक्टिकल लेवल पे नॉलेज दे रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तन्ते, आपको परम कार्य जब आप करोगे तो निचले कार्य अपने आप छूट जाएंगे। निचले कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो विषय विषय भोग करने की जो इच्छा है उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप बस भगवान के लिए जब कार्य करो तो अपने आप उन विषयों से मुक्त हो जाओगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे समझाया जा रहा है। है ना। अभी देखिए आगे, the senses are so strong and impetus, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां एक्चुअली इतनी शक्तिशाली है, वो विषयों से इतने प्रभावित हो जाते हैं, हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति बुद्धिशाली भी है ना, विवेक युक्त, तो यहाँ पे क्या कहा गया, डिस्क्रिमिनेशन, जिसको ये भेद बुद्धि भी है कि ये सही है ये गलत है, ये जानते हुए भी कभी कभी वो गलत कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हैं ही ऐसे जो उस कार्य करने पे उसको प्रेरित कर देते हैं, वैसा कार्य करने पे। अभी उदाहरण में देखो कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। देर आर मेनी लर्नेड सेजेस, philosophers and transcendentalists who try to conquer the senses, but in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind. Even Vishwamitra, a great sage and perfect yogi, was misled by Menaka into sex enjoyment, although the yogi was endeavoring for sense control with severe types of penance and yoga practice. तो ये विश्वामित्र जो है वो बहुत ही भीषण तप कर रहे थे, फिर भी जब मेनका आई तो क्या हो गया, सब समाप्त हो गया वहां पे। तो यही भगवान समझाना चाह रहे हैं कि आप लोअर टेस्ट को खत्म करने पे प्रेरित, लोअर टेस्ट को समाप्त करने पे फोकस मत करो। आप हायर टेस्ट को अपनाओ तो लोअर टेस्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी देखिए श्रील प्रभुपाद एक दूसरा भी अच्छा श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पे। A practical example is given by Sri Yamunacharya, a great saint and devotee who says, तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े संत हुए हैं श्री यामुनाचार्य, वो ये श्लोक कहते हैं, यद अवति मम चेतः कृष्ण पादार विंदे, नव नव रस धामानि उद्यतम रंतुम आसित, तद अवति पत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। वो कहते हैं, सिंस माई माइंड हैज बीन एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड आई हैव बीन एंजॉइंग एन एवर न्यू ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns away from it and I spit at the thought. अभी देखो यामुनाचार्य जो है, ये एक्चुअली बहुत बड़े सन्यासी हुए, ठीक है, साउथ इंडिया में। लेकिन सन्यास लेने से पहले एक्चुअली ये बहुत बड़े राजा थे। और आप तो जानते हो कि राजा के कितने सारे पत्नियां होती है और वो कितना सारा भोग करते हैं राजा। लेकिन साधु गुरु के कृपा से पता चलता है कि हमने जीवन भर में सिर्फ भोग ही किया, कुछ किया ही नहीं, जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त नहीं किया।
तो जब गुरु की कृपा होती है तो यामुनाचार्य जो है वो अपने उस सभी पदवियों को त्याग देते हैं और फिर संन्यास ग्रहण करते हैं और एकदम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग जाते हैं, एकदम अविरल भाव से। तो जब भगवान की भक्ति में वो लग जाते हैं तो उस अवस्था उस मानसिक अवस्था की ये उस अवस्था में उन्होंने ये श्लोक कहा है क्या, कि क्योंकि भगवान कृष्ण के विषय इतने आकर्षक हैं कि वही लीला सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि नया लीला सुन रहा हूं मैं। और जब मैं भगवान के विषयों में बार बार उसकी चिंतन कर रहा हूँ, तो जब मुझे पहले का जीवन याद आता है ना, जब मैं राजा था तो कहीं अनेक, है ना, मेरी पत्नियों के साथ मैं भोग करता था। यहाँ पे कामान शब्द प्रयोग किया गया है, तो मैं स्त्रियों के साथ संग करता था। तो मुझे, तो वो कहते हैं कि मेरी जो जिह्वा जो जो है, मेरा टंग जो है, वो अपने आप डिस्टेस्ट, जैसे आपको स्वादहीन कुछ मिल रहा है ना, एकदम अचानक स्वादिष्ट भोजन के बीच में कुछ बहुत नमक आ गया, तो कैसा एकदम जिह्वा कैसी हो जाती है, मुंह कैसा बन जाता है। तो यामुनाचार्य कहते हैं कि ऐसे भगवान के नव नव रस के भक्ति करते समय जब मुझे मेरे पुराने सारे कार्य याद आते हैं कि मैंने कैसे भोग किए हैं और स्त्रियों के साथ कैसा संबंध रखा है मैंने, तो मुझे घृणा उत्पन्न होती है मेरे अपने अंदर के काम पे कि मैं कैसा व्यक्ति था, कि मैं इन विषयों से आकर्षित होता था जो विषय समाप्त हो जाते हैं एक दिन, और मैं स्त्रियों को एकदम मतलब उस दृष्टिकोण से देखता था कि ये मेरे भोग के विषय हैं। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि वो विचार ही इतना गलत था, लेकिन अब मुझे विचार कितने अच्छे आ रहे हैं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि भक्त पुराने सारे गलत आदतों को त्याग अच्छे से इसलिए सकता है क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है। लेकिन अगर वो भक्ति में नहीं लगा है और वो सिर्फ अपने दम पे, अपने शक्ति पे योगाभ्यास में लगा है, इंद्रियों को नियंत्रण करने में लगा है, भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो विश्वामित्र मुनि की जो गति हुई थी वैसी ही गति हमें हमारी होगी। इसलिए लोअर टेस्ट को आर्टिफिशियली नहीं छोड़ना, उन सभी लोअर टेस्ट को भगवान के साथ डवटेल करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो धीरे 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 प्यूरिफाई होंगे और हम उस सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से कहा जा रहा है, ठीक है। अभी आगे कहा गया है, तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वापिस उसी बात को भगवान अलग शब्द में दोहरा रहे हैं। वन हु रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज अ मैन ऑफ स्टेटी इंटेलिजेंस। अब पहली बार है ना, अभी तक तो प्रभुपाद कह रहे थे तात्पर्य में कि हमें भगवान के मन को भगवान के अंदर लगाना है, इंद्रियों को भगवान के विषय में लगाना है। भगवान ने डायरेक्टली नहीं कहा। तो कई बार है ना, शिल प्रभुपाद के या अपने इस्कॉन के भगवत गीता के विषय में भी लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद जी हर हर चीज को भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग में क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अभी देखो उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तानी सर्वाणी संयम्य, की सभी इंद्रियों को युक्त आसीत मत पर है। युक्त मतलब लगाना है ना, युक्त मतलब किसी के वस्तु में उसको एंगेज करना, योग करना। आसीत मतलब उसमें स्थित करना, मत पर मतलब मुझ में, है ना, मत शब्द का अर्थ है मुझ में। तो जो अपने इंद्रियों को मुझ में स्थित करता है, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, देखो, तानी सर्वाणी संयम्य, जितने भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों को युक्त आसीत मत पर, उनको सभी को लगाता है मुझ में, मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणी। तो ऐसा व्यक्ति जो है इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति को प्रज्ञा कह सकते हैं, मतलब वो बुद्धिशाली व्यक्ति है, उस व्यक्ति का ज्ञान क्या है, स्थित है। तो इसमें शिला प्रभुपाद का कोई दोष नहीं है कि अगर वो भगवान मुनि की बात कर रहे हैं तो प्रभुपाद भक्त की बात कर रहे हैं, भगवान स्थितधीर की बात कर रहे हैं तो प्रभुपाद भक्त की बात कर रहे हैं, भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं तो प्रभुपाद भक्ति योग की बात कर रहे हैं। भगवान खुद कह रहे हैं ये चीज को, क्योंकि ग्रेजुअल लेवल, ग्रेजुअल एलिवेशन के बाद अल्टीमेटली भगवान उसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं कि जब विषय मैं हूं तो कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। अभी आगे समझाते हैं, अगर विषय में भगवान के अतिरिक्त कोई और है तो देखो क्या होता है। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते
संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अभी तक भगवान बता रहे थे कि स्थितिधीर मुनि जो है, क्योंकि वो मेरे में विषयों को लगा, अपने मन को लगाता है, इंद्रियों को लगाता है, तो वो स्थितधीर है। अभी जो स्थितधीर नहीं है उसके लक्षण क्या है? जो विषयों में लगा हुआ है, ध्यायतो विषयान पुंसः, जो मेरे अतिरिक्त जो भी कुछ विषय है उसमें वो ध्यान जब करता है, संघर्षतेषु उपजायते। तो व्यक्ति को क्या लगता है कि आज मैंने इसके विषय में सोचा, कल मैं उसे प्राप्त करना चाहूंगा, है ना। संघर्षते, उसका संग करने की इच्छा वो करता है। संगात संजायते काम, तो उस संग से क्या होता है? कामनाएं निर्माण होती है। कामात क्रोधो भी जायते, और जब काम की पूर्ति नहीं होती तो काम जो है वो क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम दें, फॉर एग्जाम्पल, है ना, सबसे अच्छा उदाहरण हम अगर हम दें तो क्या समझ सकते हैं? जैसे आ ध्याय तो विषान मुंसा, मुझे एक बहुत ही महंगी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे पोर्श की कोई गाड़ी खरीदनी है या मर्सिडीज की गाड़ी खरीदनी है। तो मैं बार बार उसके विषय में चिंतन कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे अगले कुछ महीनों में ये गाड़ी खरीदनी है। तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, जुटा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ध्याय तो विषयान बोलते हैं, हम सोच रहे हैं उसके बारे में कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है। संघर्ष से उपजायते, तो जब आप उसको बार बार सोचते हो तो आपको उसको लेने की इच्छा हो जाती है ना। जैसे हम रास्ते पे जाते हैं और रास्ते पे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, उस पे एडवर्टीजमेंट होती है ना। कभी एलआईसी की एडवर्टीजमेंट होती है, तो कभी कार्स की एडवर्टीजमेंट होती है, कभी नया फ्लैट जो है, कोई नई स्कीम आ रही है उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। तो ध्यान तो विषयान कौन सा, व्यक्ति उस पर ध्यान करने लगता है कि ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। संगस्तेषु उपजायते, फिर उसको संग करने की इच्छा करता है ना, सोचने के बाद। संगात संजायते काम, फिर इच्छाएं निर्माण होती है, काम। कामात क्रोधो भी जायते, जब कामना पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध। एकदम प्रैक्टिकल भगवान किस तरह से समझा रहे हैं, देखिए। फिर आगे भगवान समझाते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो क्रोध से उत्पन्न होता है मोह। जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो उसको पता ही नहीं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी करने लगता है व्यक्ति। क्रोधात भवति सम्मोह, उसका सारा ज्ञान हर हर जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, तो मोह में गिरने के कारण क्या होता है? स्मृति, जो भी उसने उसने कुछ सीखा है वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। स्मृति ब्रह्मशात बुद्धि नाशो, जैसे ही उसकी स्मृति समाप्त हो गई तो बुद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि समाप्त हो गई तो क्या होता है? व्यक्ति धीरे 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 सतोगुण से रजोगुण में गिरता है, रजोगुण से तमोगुण में गिरता है, तमोगुण से फिर धीरे धीरे मनुष्य योनियों से नीचे नीचे गिरने लगता है। एकदम नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है वो। तो ये होता है अगर हम भगवान के अतिरिक्त किसी और विषयों के बारे में सोचते हैं, या उन विषयों को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो। अब आगे भगवान बताते हैं, बट अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट, वापिस भगवान अभी मुनि के पास आते हैं, ठीक है। अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of Lord, है ना। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्येन विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद, प्रसाद मतलब उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। किस व्यक्ति को? जो इंद्रियों को खींच लेता है विषयों में से, या इंद्रियों को मत पर भगवान के साथ जोड़ देता है। तो ऐसे नियमित रूप से, है ना, जब ऐसे आत्मवश्य, ऐसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल से, नियमों का पालन करके जब वो इस प्रकार से विषयों पर नियंत्रण प्राप्त करता है तो वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठिते। क्या कहा जा रहा है? कि अभी पिछले श्लोक में कहा कि वो मेरी कृपा को प्राप्त करता है ना, प्रसाद को प्राप्त करता है। अभी प्रसाद से क्या होता है?
प्रसाद सर्व दुखा नाम, जब वो उसको मेरी कृपा प्राप्त होती है तो सर्व दुखा नाम हानिर असुप्य जायते, मतलब उसके सारे दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चेतसो ही आसु, वो उसकी चेतना जो है हमेशा प्रसन्न रहती है, वो हमेशा खुश रहता है। उसको अगर दुख भी आएगा तो वो जानता है ठीक है चला जाएगा, तो भगवान की कृपा से आता है जाता है। बुद्धि ही, उसकी बुद्धि जो है वो मेरे अंदर स्थित है, इस प्रकार से भगवान उसको समझाते हैं, भगवान कह रहे हैं। ठीक है। अभी जिसकी, अभी जो भगवान में अपनी चेतना को नहीं लगाता तो उसकी क्या गति होती है? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्तस्य का क्या अर्थ है? कि वो किसी विषय में नहीं लगा रहा। कौन से विषय में नहीं लगा रहा? मेरे विषय में नहीं लगा रहा। न च अयुक्तस्य भावना, वो अपनी भावना को भी मुझ पे नहीं लगा रहा। न चाभावयतः शांति, तो वो शांति को भी नहीं प्राप्त करता। अशंतस्य कुतः सुखम, और जब वो शांति को ही नहीं प्राप्त करता तो सुख को कैसे प्राप्त करेगा वो? तो सब कुछ लिंक्ड है एक दूसरे से, है ना। बुद्धि को भगवान की सेवा में जब वो नहीं लगाता, अयुक्त से, युक्त मतलब लगाना, अयुक्त से मतलब नहीं लगाना, तो नास्ति, तो जब वो नहीं लगाता और वो भावना को भी, मतलब कृष्ण भावना भावित भी नहीं होता, भगवान के भावना में भी स्थित नहीं होता, तो क्या होता है? वो शांति को नहीं प्राप्त करता। और जो शांति को नहीं प्राप्त किया है वो सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो सुख जो है इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शांति, एंड शांति इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाओ, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, अपने सारे गुणों को भगवान की सेवा में लगाओ, तो शांति प्राप्त होगी, और उस शांति से आनंद या सुख प्राप्त होगा। ये विधि है उसकी। अभी आगे समझाते हैं भगवान, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी इवाम्बसी। और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस। अगर वो व्यक्ति मेरे अंदर अपने बुद्धि को नहीं लगाता, मन को नहीं लगाता, इंद्रिय को नहीं लगाता, तो क्या होगा? जैसे नाव को, नाव जल में है तो नाव भारी होती है ना, उतने भारी नाव को भी कभी कभी उससे भी अधिक वायु का प्रवाह जो है वो बह के लेके चला जाता है ना, बहा के लेके चला जाता है। तो उसी प्रकार से इंद्रियां जो है, इंद्रियां तो हमेशा ही घूमती रहती है ना, इंद्रियां तो हमेशा घूमती रहती है, तो सोचो कि वो इंसान के मन को किस प्रकार से बहा देंगे। इसलिए आवश्यक है कि उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए भगवान को उसमें डाल दो। हर इंद्रियों में भगवान विषय बनने चाहिए। अभी परपट में श्रील प्रभुपाद करें, unless all of the senses are engaged in the service of Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement। ऐसा मत समझो कि भक्ति करने के बाद आप बहक बहक नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर सारे इंद्रियों को आपने लगाया है सेवा में, तभी आप बचे रहोगे। अगर आप नहीं लगाओगे तो भक्त होने के बाद भी हो सकता है कि आपका पतन हो जाए। As mentioned in the life of Maharaj Ambarish, all the senses must be engaged in Krishna consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind। ये मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दो, सबसे अच्छा तरीका। अभी आगे कहते हैं, therefore O mighty armed one whose senses are restrained from sense objects is certainly of steady intelligence। अभी भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं उसका, कि कौन है स्थित प्रज्ञ। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था ना, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, तो अर्जुन के वो प्रश्न का अभी भगवान यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं सारा। अभी तक स्थित प्रज्ञ के गुणों का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। फिर आगे समझाते हैं, व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल, एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज द नाइट फॉर इंट्रोस्पेक्टिव सेज। इसका अर्थ क्या है? देखो, सुनने में तो ऐसा लगता है कि व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज द डे फॉर योगी। ये रात दिन की क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे, है ना, ये समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली यहाँ पे भगवान भोगी व्यक्ति और योगी व्यक्ति, इन दोनों के विचारधाराओं का कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो एकदम रात दिन जैसे अलग है।
अगर भोगी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये सब कुछ मेरे भोग के लिए करो, तो योगी सोचता है कि ये सब कुछ मैं भगवान के लिए करूं। एकदम डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और उनके पोलर नेचर को दिखाने के लिए, मतलब उनके ऑपोजिट नेचर को दिखाने के लिए दिन और रात की चर्चा हो रही है। ये नहीं कि योगी जब सोता है तो भोगी उठता है, और भोगी जब सोता है तो योगी उठता है, ऐसी बात नहीं हो रही। इसके मेटाफर को समझना पड़ेगा। ये मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। तो मतलब भोगी व्यक्ति जिन जिन विषयों में आनंद ग्रहण करता है, योगी उन सब से दूर भागता है। और योगी जिन विषयों में आनंद ग्रहण करता है, भोगी उससे दूर भागता है ना। जैसे रावण को आप बोलो कि राम नाम का जप करे, नहीं कर पाएगा, वो राम नाम से दूर भागेगा। और हनुमान जी को आप बोलो कि भोग करे संसार का, तो हनुमान भोग नहीं करेंगे, वो राम नाम जप करेंगे। तो दोनों के पोलर नेचर्स की चर्चा हो रही है यहाँ पे। दिन और रात को यहाँ पे मेटाफर से लेना है, मेटाफोरिकल मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जब सो रहे होंगे तो रावण जग रहा होगा, या रावण सो रहा होगा तो हनुमान जग रहे होंगे, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। है ना, भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि योगी जब सोता है तो भोगी जागता है, भोगी जब सोता है तो योगी जागता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दोनों ऑपोजिट्स हैं नेचर में, दोनों ही विपरीत हैं स्वभाव में। यद्यपि कार्य तो दिख रहे हैं कि एक ही जैसा कर रहे हैं, रावण भी युद्ध कर रहे हैं, हनुमान भी युद्ध कर रहे हैं, दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव दोनों के पूरे अलग है। एकदम पोलर नेचर है। बिल्कुल इसकी चर्चा हो रही है। तो अभी आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. ये तो बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि समुद्र जैसा है, समुद्र में कई नदियां जो है वो एकदम रश करती है ना, समुद्र में जाती है, बहुत सारी नदियां जाती है। तो समुद्र में इतनी सारी नदियां जा रही है, तो समुद्र क्या ओवरफ्लो हो जाता है उसके कारण? नहीं ना, समुद्र स्थायी रहता है। तो उसी तरह से योगी का भी मन होता है। तो योगी का मन कैसा होता है? ऐसा नहीं है कि योगी के सामने कुछ गलत चित्र आप लेके आ गए या दिख गया तो योगी का सारा पतन हो गया वहां पे, ऐसा नहीं। जो स्थितधीर योगी है ना, अहंकार से योग करने वाला नहीं, जो भक्ति से योग करने वाला है, नम्रता पूर्वक योग करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ गलत चीज भी आ जाती है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। बिल्कुल वैसे जैसे नदियां समुद्र में जाती है तो भी समुद्र स्थायी रहता है। तो विषय कितने भी आ जाए उस योगी के सामने, जैसे कोई उसको बार बार गाली दे रहा है, तो भी योगी व्यक्ति जो है वो उसको शांत रहे, उसको शांति से लेगा। वो प्लानिंग कर सकता है कि इसको कैसे रिजॉल्व करे, न कि एकदम इमीडिएटली क्रोध प्रकट कर दे। उसको प्लान कर सकता है। तो ये योगी के लक्षण होते हैं। हमारे जैसे भारत में एक बहुत बड़े राजा हुए शिवाजी महाराज, है ना। तो शिवाजी महाराज के सामने कैसे कैसे चैलेंजेस आते थे, वो क्रोध नहीं करते थे। वो उसको बहुत अच्छे से प्लान करते थे, उसके ऊपर विचार करते थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठंडे दिमाग से। तो योगी के ऐसे लक्षण होते हैं, जो एक्चुअली अंदर से योगी होता है ना, तो वो बाहर कोई भी कार्य करे उसके कार्यों में दिख जाता है कि ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मतलब ये कुछ तो साधना कर रहा है, इसको अपने मन पे नियंत्रण है अच्छे से। इस प्रकार से देख लेना चाहिए, उसको पहचान लेना चाहिए। अभी आगे कहा जा रहा है। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. है ना, निर्ममो निरहंकार। तो यहाँ पे सबसे दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज स्थितधीर प्रज्ञ के भगवान बता रहे हैं कि ही इज डिवॉइड ऑफ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरी वस्तु है। ये जो भावना है ना, ये रहित है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर ये है नहीं भावना। और डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो, उसमें अहंकार भी नहीं है। रियल ईगो है। रियल ईगो मतलब क्या? कि मैं भगवान का सेवक हूं, इसमें मैं भी है इसमें। तो ये ईगो ही है एक प्रकार का, लेकिन ये सही ईगो है। मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान ने मुझे ये गुण दिए हैं, तो इससे मैं सभी लोगों की सेवा करूंगा। तो सेवा करूंगा तो इसमें मैं की भावना है, लेकिन सेवा के लिए है।
भोग करने के लिए नहीं है। सो निरहंकार का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने ममत्व को समाप्त कर दें। निरहंकार का अर्थ है कि हम अपने अहंकार वाले ममत्व को समाप्त कर दें और सेवा वाले ममत्व को जागृत करें। जो व्यक्ति सेवा में युक्त है और अपना अधिकार सिद्ध नहीं करता उस पे, वो व्यक्ति ही अलोन स शांति अधिगच्छति, वो एक्चुअली शांति को प्राप्त करने के लिए पूर्ण योग्य है। और 2.72 में भगवान पूरी तरह से इसको कंक्लूड करके अर्जुन के सामने रख देते हैं। एषा ब्रह्माणि स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्याम स्थितवास्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। अभी अंत काल में ये व्यक्ति को ब्रह्म निर्वाण मतलब उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्म का निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, और हम जैसे भक्तों को भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो that is the way of spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated even at the hour of death, तो जो उसने पूरे जीवन भर अभ्यास किया है वही तो मृत्यु के समय आएगा ना। अगर जीवन भर उसने भोग की इच्छा की है तो मरते समय बस वो यही सोचेगा कि मेरा ये भोग करना रह गया, मैंने इसको तो टेस्ट किया ही नहीं, इसको तो मैंने लूटा ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे तो मैंने पैसे कमाए ही नहीं, मरते समय यही दिमाग में आएगा। लेकिन जो व्यक्ति पूरे जीवन भर योग अभ्यास किया है, तो मरते समय उसको क्या आएगा, उसको योग के ही सारी चीजें दिखाई देंगी, और इसलिए वो शांति में स्थित होगा, और शांति में स्थित होने के बाद क्या होगा, वो भगवान के धाम में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ग्रंथराज श्री भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।